हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट तक में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 1 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न यही है कि कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। किससे संबंधित है? प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 से। कब से जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 352, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.एस. स्मिथ है। कौन है? वी.एस. स्मिथ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है? उपयुक्त ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाणिक संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? नौपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिया साहब ने किया था। किसने किया था? दरिया साहब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तब इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलाता है क्या कहलाता है? तो एमाइलेज। इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। लीची का खाद्य भाग है एरिल। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं
गार्नर और एलार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, साइरोलॉजी निम्न में किसका अध्ययन है? तो छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? छिपकलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 256। कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 256। का पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टेम। कौन सा हो जाएगा? एस्पार्टेम। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? पीटवां लोहा। क्या है? पीटवां लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? पीटवां लोहा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, करा निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आप लोगों को बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, बताते हैं, C-0/100 बराबर F-32/180। ये फार्मूला पर आप लोग बैठाइएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अगर नहीं बैठाते हैं तो हम बैठाते हैं। देखिए सेंटीग्रेड कितना है, यहाँ C की जगह 50 रखिए। 50 -0, 50 -0 यानी 50 कितना हो जाएगा? 50/100 बराबर, और फ़ारेनहाइट तो निकालना है
f-32/180, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 18×5 90, 18×5 90 उधर जाएगा तो 90 + 32, 90 + 32 122 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा। ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। सॉरी। ऑप्शन नंबर सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग कब होता है? तो इसका प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक में होता है। एक से अधिक में होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक से अधिक में होता है। तो सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग होता है। किसमें होता है? ध्वनि संचरण का उपयोग होता है। ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांतों पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती है। यह तरंगें समुद्र तल या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती है। इस प्रकार सोनार तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने में समुद्र की गहराई निर्धारित करने में पानी के नीचे की पहाड़ियों को पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर भी उपलब्ध है और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पे भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है अखिल भारतीय स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक है। कहाँ? झारखंड से अधिक है। 38 है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो बताइए कि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर सी,
मोदी के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सुशील मोदी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तो जनता सरकार द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार द्वारा। कह रहा है गरीबी अंतर दर्शाता है, गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई, गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है। इसका अनुमान आमतौर पर यह हर 5 वर्ष में लगाया जाता है। भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार सभी विकल्प सही है, तो विकल्प ई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देना चाहेंगे? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देना चाहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 40 होती है। कितनी होती है? 40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम की व्यवस्था की गई है। रोकथाम की व्यवस्था की गई। इस उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी
सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। नोट, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद की गठन की बात की गई है, जिसके 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में किसकी बात की गई है? तो संसद के गठन की बात की गई है, जिसके कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3 ही अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह राष्ट्रीय हित में हो। तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। आज 50 तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन दिए हैं। 51 से अगले वीडियो में मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक।